दोस्तों, आज मैं आपके बीच हौसला, जज्बा और जुनून की कहानी, जिसकी जीती जागती तस्वीर अरुणिमा सिन्हा के ऊपर चर्चा करूंगा, जिसने अपने ज़िंदगी में इतिहास रच दिया। छोटी सी उम्र में इतिहास बना दिया। हाय गाइस, दिस इज़ मिस्टर एस प्रसाद फ्रॉम सीक्रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट चैनल। आज मैं अपनी वीडियो मोटिवेशन फॉर सक्सेस पार्ट 19 के अंतर्गत एक ऐसी शख्सियत की चर्चा करूंगा जिससे हर नौजवान, युवा, युवती प्रेरणा लेने की कोशिश करेगा। अरुणिमा सिन्हा 26 साल की एक नौजवान युवती जो नेशनल वॉलीबॉल चैंपियन रह चुकी थी एक बार, और जिनका जन्म मैं बता दूं यूपी के एक छोटे से शहर में हुआ था। एक बार लखनऊ से दिल्ली ट्रेन से सफ़र कर रही थी। रात का समय था। कुछ बदमाशों ने, कुछ डकैतों ने उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, गले में लगे चेन खींचने की कोशिश की। स्पोर्ट्समैन का जो स्पिरिट होता है, अरुणिमा से रहा नहीं गया, वो भिड़ गई। अंत में उस बदमाशों ने रात में अरुणिमा को ट्रेन से धक्के देकर के बाहर फेंक दिया। नतीजा ये हुआ कि अरुणिमा ट्रेन के उनके धक्के से एक ट्रैक पर जा गिरी, जहाँ चलती ट्रेन से धक्के के बाद ट्रैक पर गिरी, बहुत जोरों की चोट और बेहोश हो गई। बाय द वे उसी समय एक ट्रेन गुजर रही थी और उस ट्रेन से अरुणिमा के दोनों पैर कट गए। आप सोच सकते हैं, आप उस पल को जरा सा जीने की कोशिश कीजिए। एकांत में ट्रेन के ट्रैक पर पड़ी हुई युवती, जिनके दोनों पैर ट्रेन के से कट गए हैं, बिल्कुल अपंग हो चुकी है, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, कराह रही है, रो रही है, चिल्ला रही है, कोई सुनने वाला नहीं। और उस रात में बताते हैं कि लगभग 49 ट्रेन गुजर गई और कटे हुए पैर बाहर फेंका गए, जिसके चूहे कुतर रहे थे। बाद में दूसरे दिन कुछ ग्रामीणों ने देखा, उसे उठाकर लोकल हॉस्पिटल लाया गया। बाद में किसी तरह पहचान बनी, उसको लखनऊ एम्स ले जाया गया। बाद में ये चर्चा का विषय हो गया, एक युवती इस हालत में इस जगह पाई गई। बाद में शिनाख्त हुआ कि वो तो अरुणिमा सिन्हा है, स्पोर्ट्समैन। उसको दिल्ली एम्स ले जाया गया। ये घटना 2011 की है। और मैं बता दूं, इसने जो इतिहास रखा, एक ऐसा जुनून जिसको कहने से आदमी रोक नहीं पाएगा। 2011 में घटना घटी और 2013 में ही उसने वह कर दिखाया जो कोई सोचने से डरेगा। हिमालय की 29,000 फीट की ऊंचाई, दुनिया के सबसे ऊंची शिखर को फतह कर हिंदुस्तान का झंडा लहराया था। ये कीर्तिमान अपने आप में सर्वोच्च कीर्तिमान कहा जाएगा। दिल्ली एम्स में 4 सालों तक, दिल्ली एम्स में लगभग 4 से 6 महीना तक इलाज के बाद वो एम्स से कृत्रिम लेग से, प्रोस्थेटिक लेग से चलने के लायक बनी और बाहर निकली, किसी तरह से चल पा रही थी। परंतु शरीर तो अपंग हो चुके थे, मस्तिष्क पूरी तरह से स्वस्थ काम कर रहा था। उस स्थिति में अरुणा के दिमाग में कराया, ये जानने लगे। वह कहती है कि अगर ईश्वर ने इस बुरे स्थिति में भी हमको जिंदा रखा तो निश्चित ही कुछ बड़ा काम करने के लिए।
ये जुनून उसके दिमाग में बैठता है। और हॉस्पिटल से निकलने के बाद जो लड़की लंगड़ा कर और बड़ा मुश्किल से चल पा रही है, वह हिमालय चढ़ने की बात करती है, माउंटेनियरिंग की बात करती है। जो भी सुनता था कहता था, अरुणिमा तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। सब सुनती थी, पर अंदर जो कुछ जल रहा था, उसने जो वह ठान ली थी, मेरे पैर तो रहे नहीं, जिंदगी भर अपाहिज, दूसरे का भरोसे जीना। इस चीज को उसने ऐसा कंसीव किया कि इस कमी को, इस वीकनेस को उसने ऐसा ताकत बनाया, और वो दिमाग में जो है बैठ गया, मुझे तो हिमालय फतह करनी है। और हॉस्पिटल से निकलने के बाद सबसे पहले बछेंद्रीय पाल से मिलने गई। बछेंद्रीय पाल से मिलने के बाद उसने अपनी इच्छा जाहिर की, मुझे हिमालय की फतह करनी है। बछेंद्रीय पाल यह सुनकर दम रह गई और कही कि अरुणिमा, तुम तो हिमालय फतह के पहले ही जीत गई, और दिल में तुम्हारी जीत आ गई है। अब सिर्फ दुनिया को बताना वह तारीख। तो दिल में कोई चीज़ का कंसीव कर जाना और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन कर लेना, ये चीज़ उसके अंदर आ गया था। बड़ी मुश्किल से उसको कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रहा था, कोई शेरपा नहीं मिल रहा था उसको ले जाने के लिए। इस अपंग लड़की को मैं कैसे माउंटेनिंग करा सकूंगा। परंतु बछेंद्रीय पाल के कोशिश और प्रयासों के बाद उसको शेरपा मिले, कोई स्पॉन्सरशिप भी मिला, और वो प्रयास में लगी। लंबे प्रयासों के बाद हिमालय की चढ़ाई, मैं कहूँ कि आईएएस का जो सर्वोत्कृष्ट कठिन सफलता का एक मानक है, उससे भी कम नहीं है। और उसमें भी उस व्यक्ति के लिए जो अपंग हो चुका, जिसके पैर ही नहीं है। हिमालय की चढ़ाई, दुरूह चढ़ाई, 29,000 फीट की दुर्गम चढ़ाई, और उसमें भी -60 डिग्री सेंटीग्रेड का तापक्रम, जो पूरा शरीर ही गल जाए, उसमें हिम्मत की दाद देनी चाहिए। और उस स्थिति में जिसको पैर नहीं हो, जो चल नहीं पा रही हो, हिमालय चढ़ने की बात करती हो, ये प्रतिज्ञा लेती हो और ये फैसला लेती हो। उसने सिर्फ फैसला नहीं लिया, अपने फैसले को सही साबित किया। बोली कि मैं पैर से तो अपंग हो गई हूँ, शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हूँ। और उसने उस दुर्गम चढ़ाई में भी शेरपा जो ऊपर जाने के क्रम में, जैसा उन्होंने अपनी बायोग्राफी में बताया है कि अब तो बहुत थोड़ी ही दूर बचा था, शेरपाओं ने कहा कि अरुणिमा तुम वापस आ जाओ, जिंदगी रही तो दोबारा कोशिश कर लेना, तो बच नहीं पाओगे। परंतु इसने नहीं, वही कहते हैं ना कि सफलता पत्थर तोड़ने में सैकड़ों हैमरिंग आप कर चुके हो, और शायद 2-4 हैमरिंग की ज़रूरत थी, और उस समय कहो कि अब तो नहीं होगा, वापस आ जाते हैं, वो स्थिति थी। और उसने इस चीज़ को भांप लिया और शेरपा को ही करके कहे कि नहीं, मेरे को तो करना है, अब तो हो गया है। और वह जा कर के वहाँ झंडा को लहराया और उसने सफलता हासिल की। ऐसा नहीं कि हिमालय पर चढ़ने वालों की कमी रही। कैप्टन जो शुरू में 1965 में 1963 में जिन्होंने झंडा लहराया था, इसके अलावा हिलेरी जिन्होंने 1953 में हिमालय की फतह की थी, इन सारे लोगों के इतिहास और स्थितियाँ अलग थी। एक युवती, एक महिला जो अपंग है, उस स्थिति में हिमालय की फतह अपने आप में एक अलग इतिहास करता है। और इस प्रकार अरुणिमा ने वह इतिहास कायम किया जो लोग सुनकर दंग रह जाते हैं। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी कारण थी वो ये थी कि दिमाग में वो जो
उसको जो एडवर्स स्थिति मिली थी, उस एडवर्स को उसने अपना अपॉर्चुनिटी बनाया। क्यों? हजारों लोग प्रति वर्ष रेलों से अपंग होते हैं और व्हील चेयर पर भी ज़िंदगी गुजारते हैं, परंतु इसके दिमाग में क्या आया? इस एडवांस स्थिति का चैलेंज को एक्सेप्ट करना। और भी कुछ कर सकती थी, परंतु उसने माउंटेनियरिंग को हिमालय पर चढ़ने की एक्सेप्ट किया। पैर ही नहीं है वो व्यक्ति अगर फिर हिमालय चढ़ जाए तो बिल्कुल अलग बात हो जाएगी, और उसने वो किया। तो अरुणिमा सिन्हा के जज्बे, हौसले, हिम्मत और दृढ़ कमिटमेंट ने उनको वो सफलता दिलाई जो शायद उस स्थिति में, जिस स्थिति में वो थी, वो सफलता पाना कठिनतम है। तो दोस्तों, मैं इस छोटी सी कहानी से ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी प्रोसेस में आप हैं, प्रयास, परिश्रम, कठोर संघर्ष और कमिटमेंट आपका अगर है तो सफलता तो मिलती ही है। सफलता अगर नहीं मिलती तो उसके पीछे कारण यही होगा कि पत्थर तोड़ने में 1000 हैमरिंग करने थे, 900 तो कर दिए, 950 तो कर दिए और हार गए, अब तो होना नहीं है। अगला 50 बार जो है आपको सफलता दिलाने वाला था। वही हाल इसके साथ हुआ। कभी इसने गिव अप नहीं किया कि नहीं होगा, होना ही है, मुझे करना ही है। अगर छोड़ देती तो उस शिखर से वापस आ जाती और वो सफलता नहीं हासिल होती। तो दोस्तों, एक कहानी जो है हर व्यक्ति को मोटिवेट करने वाली है। किसी भी क्षेत्र में कहीं भी हैं, सफलता हासिल करनी है तो टील सफलता जब तक आपको नहीं मिलती, आपको प्रयास करना है। यही संदेश है इस कहानी का। दोस्तों, थैंक यू। मुझे उम्मीद है ये प्रेरणादायक कहानी आपको पसंद आएगी, और मैं इस कहानी के ऊपर मैं आपसे कमेंट्स चाहूँगा। पसंद आ रही हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।